महिला बस गहरे गड्ढे में कूदना चाहती थी, लेकिन वह यह देखकर चौंक गई कि गड्ढा एक पैर के निशान के आकार का था। उसे अपनी पीठ में सिहरन महसूस हुई। आखिरकार कितना बड़ा जीव इतना गहरा गड्ढा बना सकता है। पैर के निशान के स्रोत का पता लगाने के लिए एमी तुरंत आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ करने लगी। जब उन्होंने एक बूढ़े जोड़े से पूछा तो उन्हें हैरान कर देने वाली बात पता चली। वे आज सुबह भी आराम से नाश्ता कर रहे थे, पर अचानक उनके घर के कुत्ते ने कुछ देखा और हवा में लगातार भौंकने लगा। हालांकि उनके घर के आसपास कोई पड़ोसी नहीं था। शुरू में दोनों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी बूढ़ी महिला ने घाटी से अजीब आवाजें सुनी। इसके तुरंत बाद मेज पर रखी कॉफी भी कांपने लगी। तब जाकर दोनों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जब तक उन्हें कुछ समझ आता, पूरा घर जैसे भूकंप से हिलने लगा। दोनों ने तेजी से तहखाने का दरवाजा खोला और जल्दी से उसमें छिप गए। अगले ही पल उनके आसपास जोरदार कंपन हुआ और बिजली तुरंत चली गई। जब वे दोबारा तहखाने से बाहर निकले तो देखा कि आधा घर खंडहर बन चुका था, जबकि दूसरा आधा पूरी तरह से सुरक्षित था। घर के सामने एक विशाल पैर का निशान भी था। यह साफ था कि यह कोई मामूली भूकंप नहीं था। ये सुनकर एमी बहुत खुश हुई। शायद जिस पौराणिक दैत्य को वह हमेशा से ढूंढ रही थी, वह सच में मौजूद है। वे तुरंत हेलीकॉप्टर में सवार हो गए और पैर के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने दैत्य के निशान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि पैर का निशान 2 किलोमीटर चलने के बाद एक पहाड़ पर जाकर गायब हो गया। थर्मल इमेजिंग से आसपास किसी भी जीव के निशान नहीं मिले। क्या वह दैत्य ऐसी ही हवा में गायब हो गया? मार्ट का मानना था कि तथाकथित दैत्य शायद मौजूद नहीं है, लेकिन एमी ऐसा नहीं सोचती थी। दैत्य को ढूंढने के लिए उन्हें एक विशेषज्ञ की मदद लेनी पड़ी, और वह विशेषज्ञ एमी के पिता थे। उसके पिता ने पहले भी दावा किया था कि पहाड़ों में दैत्य छिपा हुआ है, लेकिन लोगों ने उन्हें पागल कहकर नजरअंदाज कर दिया था। खुद को सही साबित करने के लिए उन्होंने 20 साल से दैत्य के बारे में काफी शोध किया था। पिता ने बताया कि दैत्य मिट्टी और चट्टानों से बना है, इसलिए थर्मल इमेजिंग से उसे पता नहीं लगाया जा सकता। यह कहकर वह सबके साथ हेलीकॉप्टर से उसी जगह पर आ गए। उन्होंने जमीन पर कूद कर देखा, फिर मिट्टी उठाई और सूंघी और तुरंत भाप गए कि कुछ तो गड़बड़ है। नक्शे के मुताबिक इस जगह पर इतनी चट्टानें नहीं होनी चाहिए, और मिट्टी की नमी भी यहाँ की ऊंचाई के हिसाब से ठीक नहीं थी। जब दोनों सोचने में मग्न थे, तभी उनके पीछे की चट्टान ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। पिताजी, उन्हें अंदाजा नहीं था कि दैत्य शुरू से ही कहीं गया नहीं था। वो बस यहाँ सोया हुआ था और उसका शरीर पहाड़ी श्रृंखला के साथ पूरी तरह से मिल गया था। सभी पागलों की तरह भागने लगे। अच्छी बात यह थी कि हेलीकॉप्टर वही सामने खड़ा था। दैत्य के उठने से पहले ही सब हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने में सफल रहे। तभी उन्हें दैत्य की पूरी शक्ल दिखाई दी। सेना ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्हें पता चला कि पहाड़ी राक्षस के ठीक सामने एक जरूरी सड़क बन रही है। अगर वह नष्ट हो गई तो पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सेना भेजने का फैसला किया, ताकि इस मुसीबत को सीधे तौर पर खत्म किया जा सके। वे रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चुपके से राक्षस के पास पहुंच गए। कमांडर के आदेश देते ही सैनिकों ने तुरंत सटीक रॉकेट दाग दिया, जो राक्षस के शरीर पर जा लगी, जिससे वह दर्द से कराहने लगा। लगता है यह चाल काम कर गई। जब मुख्यालय को लगा कि मुसीबत टल गई है, तो धुआं छंटने के बाद राक्षस पूरी तरह से अक्षत बाहर निकल आया। सेना ने तुरंत पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन अब तक राक्षस पूरी तरह से गुस्से में आ चुका था। उसने एक ही वार में टैंक को खिलौना गाड़ी बना दिया। एक पल में पूरा माहौल अस्त व्यस्त हो गया। वहां मौजूद सैनिक लगभग पूरी तरह से तबाह होने वाले थे। जब सभी मौत के मुंह में थे, तभी एमी के पिता ने अचानक उल्टा काम किया। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर दिखाया कि उनका कोई गलत इरादा नहीं है। यह कहते हुए वो खुद ही राक्षस की ओर बढ़ने लगे। उनके शोध के अनुसार राक्षस एक अच्छे स्वभाव का विशालकाय जीव होना चाहिए, इसलिए अगर दोस्ती से बातचीत की जाए तो टकराव को पूरी तरह से टाला जा सकता है। वाकई राक्षस पहले से काफी शांत लग रहा था। पिता ने एमी की ओर देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसी वक्त एक टैंक चालक ने राक्षस की पीठ पर निशाना साधा और सीधे उस पर गोला दाग दिया। और बस उसकी इस बेवकूफी भरी हरकत की वजह से एक ऐसी आपदा आने वाली थी जिसे टाला नहीं जा सकता था।